हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस पर। आज हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। दूसरा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, आइरिस, रेटिना या फिर कॉर्निया या फिर पुतली। तो वो हमारा जो होता है वो होता है रेटिना। और रेटिना पर जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो वो हमारा होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। चौथा क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो न्यूनतम जो दूरी होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। और अगर वही पूछा जाए कि सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए अधिकतम दूरी कितना होता है, दूर बिंदु कितना होता है, तो वो हमारा होता है अनंत होता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आंख के लिए, देखिए एक जो क्वेश्चन है वो पूछा गया, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है तो वो दूर बिंदु हमारा कितना होता है, तो दूर बिंदु हमारा अनंत होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होता है वह कम हो जाने से हमारा जो होता है वह निकट दृष्टि दोष होता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो रेटिना के जो पीछे बनता है वो होता है दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष को हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार में हम लोग उपयोग करते हैं अवतल लेंस। निकट जो है वह देखिए 3 अक्षर का वर्ड है, निकट। निकट जो है निकट जो है वह 3 अक्षर का शब्द है। और हम लोग जो उपयोग करेंगे वह 4 अक्षर वाला लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस। लेकिन अगर यहीं पे रहता कि अगर दूर दृष्टि दोष रहे तो हम लोग किस लेंस का उपयोग करेंगे। तो दूर जो है देखिए 2 अक्षर का शब्द है, इसलिए हम लोग उपयोग करेंगे 3 अक्षर वाला, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा है वो है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम को हम लोग हिंदी में वर्णपट भी कहते हैं, तो वर्णपट या स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से? 5 सतहों से घिरा होता है। दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति साफ साफ देख पाता है। तो दूर दृष्टि वाला जो व्यक्ति होता है वह दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है और नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। लेकिन अगर निकट दृष्टि दोष वाला अगर कोई व्यक्ति हो तो निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता है और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। किस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। तो किस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो वह दूर दृष्टि दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। देखिए दूर कितना शब्द से मिलकर बना है, तो 2 शब्द से मिलकर इसको हम लोग बोलेंगे। तो हम लोग उपयोग करेंगे 4 अक्षर वाला। ये 2 अक्षर से मिलकर बना हुआ है तो हम लोग उपयोग करेंगे 3 अक्षर वाला, 2 अक्षर से मिलकर देखिए दूर दृष्टि दोष हुआ है तो हम लोग उपयोग करेंगे 3 अक्षर वाला लेंस। तो 3 अक्षर वाला लेंस हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को ही कहा जाता है अभिसारी लेंस कहा जाता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है वो हमारा होता है परितारिका, जिसको हम लोग आइरिस भी कहते हैं। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल और उत्तल दोनों लेंस का उपयोग करते हैं। तो वो हमारा होता है जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष जो होता है ना
वो क्या होता है कि निकट की वस्तु और दूर की वस्तु जो होता है ना, वो साफ साफ नहीं देख पाता है। तो वैसे हम लोग को दृष्टि दोष को कहते हैं जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और इसमें हम लोग उपयोग करते हैं बाइफोकल लेंस का। बाइफोकल लेंस दो लेंस से मिलकर बना होता है। एक लेंस को हम लोग कहते हैं अवतल लेंस और एक लेंस को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। अब बाइफोकल में जो ऊपर लगा होता है वो होता है अवतल लेंस और जो नीचे लगा होता है वो होता है हमारा उत्तल लेंस होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश के जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, वो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे अधिक होता है। अगला हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि प्रकाश के कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रकाश के कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? विचलित का मतलब सबसे कम झुकाव कौन होता है? तो वो हमारा होता है लाल। जैसे देखिए यहाँ पे एक फिगर है, हमने ड्रॉ किया है। ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का फिगर है। इस प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सूर्य का प्रकाश को हमने लिया और प्रिज्म से जब गुजारा तो वह देखिए 7 रंगों में बढ़ गया है। तो इसमें से जो नीचे वाला हमारा है वो बैगनी और सबसे ऊपर वाला जो है वो हमारा लाल। तो देखिए बैगनी का जो झुकाव है वो सबसे क्या है? ज्यादा। और जिसका झुकाव ज्यादा होता है, बैगनी का मेरा जो झुकाव है वो सबसे ज्यादा है। और झुकाव को ही हम लोग विचलन से जानते हैं। इसका मतलब कि जिसका जो झुकाव ज्यादा होगा उसका विचलन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और जिसका जो झुकाव कम होगा उसका विचलन भी क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब लाल रंग का जो झुकाव है वो कम है, इसलिए इसका विचलन क्या है? कम है। और बैगनी रंग का झुकाव ज्यादा है, इसलिए इसका विचलन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तरंगदैर्घ्य पूछा जाता है। तो तरंगदैर्घ्य हम लोग याद रखेंगे कि जिसका विचलन ज्यादा होगा उसका जो होता है तरंगदैर्घ्य जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? कम होगा। और लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होगा वो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि इसका विचलन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसलिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? ज्यादा होगा। और इसमें जो रंग हमारा प्राप्त होता है वो 7 रंग प्राप्त होता है, जिसे शॉर्ट में बैजानी हापी नाला कहा जाता है। चलिए इसे हम लोग तो पढ़े होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में क्वेश्चन है कि प्रकाश के कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? विचलित का मतलब सबसे ज्यादा झुकाव होता है। तो प्रकाश का सबसे ज्यादा झुकाव देखिए कौन सा रंग हुआ था? प्रकाश का सबसे ज्यादा झुकाव हमारा कौन हुआ? बैगनी हुआ था। तो प्रकाश का सबसे ज्यादा जो झुकाव होता है रंग का वो हमारा होता है बैगनी होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम हमारा हो जाएगा बैगनी। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो हम लोग मार लेते क्या चीज? लाल मार देते हैं। खतरे के निशान या रेलवे सिग्नल के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो खतरे के निशान के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? लाल रंग का। ऐसे भी देखना, जब रेलवे वगैरह में सिग्नल का जो उपयोग किया जाता है वहां पे देखना खतरे के निशान के लिए वो लाल रंग का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष का जो अंदर वाला नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा होता है बैगनी। और सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हिस्सा हमारा होता है लाल होता है। अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो अबिंदुकता के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो अबिंदुकता के उपचार के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं बेलनाकार लेंस, जिसको इंग्लिश में सिलिंड्रिकल लेंस भी कहा जाता है। आंख व्यवहार करता है, तो आंख किसकी तरह व्यवहार करता है? तो आंख हमारा व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। मानव नेत्र में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को संचरित की जाती है। मतलब जो रेटिना पर जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो मस्तिष्क को कौन सूचना पहुंचाता है? तो वो पहुंचाता है दृक् तंत्रिका पर पहुंचाता है, जिसको हम लोग प्रकाश स्नायु भी कह जाते हैं।
तो यही जो होता है दृंग तंत्रिका, देखिए कहाँ होता है। तो ये हमने एक छोटा सा फिगर मानव नेत्र का बनाया हुआ है, जिसमें ये जो दिखा रहा ना प्रकाश स्नायु, ये वाला भाग, यही जो होता है इसको प्रकाश स्नायु या दृंग तंत्रिका कहते हैं। यही क्या कहता है कि जो रेटिना, ये जो रेटिना है, इस रेटिना पर जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है किसी भी वस्तु का, इस रेटिना पर बने प्रतिबिंब का सूचना देने वाला कौन होता है? प्रकाश स्नायु होता है, जिसको दृक् तंत्रिका भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जो सबसे पहले यह बताए थे न्यूटन ने 1665 में बताए थे कि जो श्वेत प्रकाश होता है या जो सूर्य का प्रकाश होता है वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश को विभिन्न अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से हम गुजारते हैं तो देखिए प्रिज्म में गुजारने के बाद ये क्या हुआ है, अलग अलग रंगों में टूट गया है, अलग अलग रंगों में टूट गया है। इस टूटने की जो घटना होती है, इसी टूटने की घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो हमारा हो जाएगा वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर ज्यादा होता है तो ज्यादा दूर दृष्टि दोष होता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है? तो रेटिना के सामने बन जाता है किसमें? निकट दृष्टि दोष में। और रेटिना के पीछे बनता है किसमें? दूर दृष्टि दोष में। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण मतलब मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण मतलब मात्रा को नियंत्रित करने वाला हमारा कौन होता है? वो हमारा होता है आइरिस। और आइरिस भी वही कहता है कि कितना प्रकाश जाना चाहिए और कितना प्रकाश नहीं जाना। देखिए आइरिस कहाँ पे, सॉरी आइरिस नहीं, आइरिस। आइरिस जो होता है, देखिए आइरिस ये वाला भाग है, ये अंगुली जैसी जो रचना होती है ना, इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। जब प्रकाश अंदर जाने वाला होता है तो ये वाला क्या करता है, बंद और खोल देता है या फिर उसको फिर बंद कर देता है। इस तरह से करता है। जैसे जब ज्यादा धूप से लोग जब अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं तो ये जो होता है ना परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन होता है। अंधेरे वाले कमरे में जाएगा तो ये वाला थोड़ा सा क्या होता है, फैल जाता है। और जब ज्यादा प्रकाश में जाएगा तो ये थोड़ा सा क्या होता है, सिकुड़ जाता है, जिससे आंख में प्रकाश कम जाए, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? तो वो हमारा होता है कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ होता है? देखिए कॉर्निया जो होता है ये हमारा जो भाग है ये हमारा क्या कहलाता है? कॉर्निया। कॉर्निया किसका भाग है? तो श्वेत पटल का। श्वेत पटल जो होता है आगे चलकर कुछ उभर जाता है और यही भाग कहलाता है कॉर्निया। और इसी कॉर्निया से होकर किसी भी वस्तु का जो प्रकाश होता है मानव नेत्र में प्रवेश करता है, इसी किसी से होकर, ये कॉर्निया से होकर, इस कॉर्निया से होकर, ये कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो हमारा वो बनाता है अभिनेत्र लेंस बनाता है। अभिनेत्र लेंस देखिए ये हमारा क्या है? नेत्र लेंस है। यही जो होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, ये क्वेश्चन बनाता है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर करने से पहले कृपया अगर जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि क्वेश्चन को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्र के किस भाग से होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। कहाँ से? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग